हेलो हेलो। They say you don't gotta go home, but you can't stay here. And no, I don't wanna be alone. आप सब लोग कंफ्यूज हो गए भाई अबे कहाँ था अभी तक यार, तेरे चैनल पे ना कोई वीडियो आ रही है ना कुछ आ रहा है, तो भाई ये सब क्या तरह चल रहा है। तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि भाई कभी कभी क्या होता है ना, कुछ चीज हम लोग करने का मन नहीं करता और कुछ चीजें ऐसी थी जो हम लोग करने का मन करते। मेरा जो इस समय मन था वो व्लॉगिंग और रैपिंग में चला गया, और भाई जो मेरा टेक चैनल था उसमें मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया। बट रिसेंटली मैंने एक बिल्ड किया हुआ है जो पीछे रखा हुआ है पीसी का, ठीक है, और उसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक प्रॉपर सा ब्लॉग बनाया हुआ था। बट कुछ बातें जो होती ना, एक बात है, कुछ बातें जो होती जो सारे पीसी बिल्डर्स, जो नया पीसी बिल्डर है, एक्चुअली मैं भी नया ही था, बट मैंने इस पीसी को बिल्ड करने के लिए 2 साल की रिसर्च करी हुई है, प्रॉपरली नॉलेज गेन करी हुई है, सारे यूट्यूबर्स की वीडियो देखी हुई है, सबसे कंक्लूजन निकाल के कुछ पॉइंट है जो आप लोगों को बताऊंगा जो कि आपको काफी अच्छे लगने वाले। एक्चुअली भाई ब्लॉगिंग वाले चैनल पे मैं स्पेसिफिकेशंस बताना भूल गया था, तो भाई मैंने सोचा कि यार एक वीडियो बनाते हैं अपने ऑल इन ऑल चैनल के, जिसमें प्रॉपर रिव्यू और जो कुछ बातें हैं वो आपको बताता हूं। देखो सबसे पहली चीज आती है हम लोग का प्रोसेसर। विच प्रोसेसर आई हैव यूज्ड इन माय पीसी बिल्ड। जो भाई मेरा प्रोसेसर यूज करा हुआ वो ये रखा हुआ देखो, Ryzen 7 3700X, ठीक है। तो Ryzen 7 का 3700X प्रोसेसर जो कि काफी अच्छी से आपको गेमिंग करवा देगा, अच्छा सा वीडियो एडिटिंग एक्सपीरियंस और ओवरऑल एक। और जो सेकंड चीज हम लोग आती है वो भाई MSI का ग्राफिक कार्ड जो कि GeForce था मेरा 2060 सुपर नहीं था भाई, 6GB वाला था, मेरे लिए एक इनफ था, एक तरीके से 6GB इज इनफ। ये मेरा पीसी फर्स्ट पीसी एक तरीके से है। सो MSI का 2060 मेरा वेंचेस एडिशन ओवरक्लॉक वाला, तो वो मैंने लिया हुआ। एंड जो नेक्स्ट मैंने रैम यूज करी हुई है यार, वो जो रैम मेरी यूज हुई वो 16GB की 3000 मेगाहर्ट्ज की रैम है, जो कि भाई मेरी XPG आगे जो आती हुई है, मतलब हीट सिंक वाली रैम। मैं यहाँ पे फ्रंट में 3 फैन चाहता था। सो भाई क्या हुआ कि मतलब वो 3 फैन वाला वो लेके तो आया केस, बट उसके बाद में क्या हुआ, वो जो केस था उसमें जो मेरा लिक्विड कूलर था वो आ ही नहीं रहा था। इस जगह पे हम लोग की पावर सप्लाई लगती है, तो भाई उस जगह तो वही आ रहा था हम लोग का। और भाई हाँ एक चीज और, तो इससे मुझे याद आया भाई फ्लैंग बीस भाई जो हम लोग हैं अपने काफी अच्छे ब्लॉगर यूट्यूबर, उन्होंने पीसी बिल्ड करवाया हुआ है और काफी यूट्यूबर ने बनाया हुआ है कि काफी मिस्टेक्स, भाई वही एक मिस्टेक एक तरीके से है। 128GB की रैम उन्होंने यूज करी हुई है, उनको क्या पता, उन्होंने तो अपना पैसा अपने हिसाब से दिया हुआ है। बट जो बिल्डर था उसने तो ऐसी तेजी कर दी है। बट हाँ कुछ ऐसे कॉन्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि आपके पीसी में वो नहीं होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहली चीज, जो लिक्विड कूलर आप लगा रहे हो उसके जो ऊपर वाले फैन होते हैं वो रेडिएटर से अटैच होने चाहिए। या तो आपका जो आगे वाला पोर्शन है वहां पे ग्रिल सा बना हो जैसे एयर फ्लो मेंटेन हो सके, और या तो फिर आपका जो रेडिएटर होता है ऊपर जहाँ पे निकलता है उस जगह बना दी जहां से मतलब जाली से बना नहीं होता, जाली जो ऊपर कर दो तो उसको हम लोग बोलते हैं, वहां से एयर फ्लो बना रहा है, ठीक है। और भाई मेरे लिए तो इस समय मैंने 16GB रैम ली हुई थी। रीजन क्या था भाई, मेरे लिए 16GB इनफ है एक तरीके से। फ्यूचर में अपग्रेड करना पड़ेगा तो हो सकता है करे, वैसे मुझे लगता है तो नहीं है, इससे ऊपर जाना पड़े तो वैसे रैम का चल जाता है। कुछ चीजें जो कि यू हैव टू ऑलवेज लिसन एंड लर्न दैट। भाई एक चीज भाई यूपीएस, भाई काफी यूट्यूबर होते हैं भाई, उनसे मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि भाई बिना यूपीएस के क्या दिक्कत नहीं होती है क्या। काफी लोग कहते हैं हाँ भाई तेरा इन्वर्टर तो काम चल जाएगा, बट एक चीज बताऊं भाई, इन्वर्टर हम लोग होता है भाई जब लाइट आती है और जब लाइट कटती है ना, जो इन्वर्टर की लाइन स्विच होती है, जो मिनी एक माइक्रो सेकंड का फ्लक्चुएशन होता है ना, उसमें आपको जो डिस्प्ले बंद होगी हल्की सी चालू आपको भले ना दिखे, लेकिन जो फ्लक्चुएशन होता है ना वो आपके पार्ट्स को खराब कर सकता है। मतलब जो आप बिल्ड कर रहे हो पीसी, मैं इतना बता सकता हूँ, अगर आप एक गेमर हो, पीसी बिल्ड कर रहे हो कहीं के भी हो, कानपुर के हो, दिल्ली के हो, कहीं के भी हो, तो भाई 1.5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए आप लगा रहे हो, तो भाई क्या 4000 रुपए यहाँ नहीं लगा सकते हो? इससे लगाने से फायदा होगा, तो मान रहा हो भाई आप अमीर हो, खराब होगा बनवा लोगे, समझ रहे हो भाई। जो भाई मेरी तरीके रिस्ट्रिक्टेड हैं, इनके लिए फाइनल जो लिए एक बार तो वही काफी है। उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा प्लीज भाई जो यूपीएस होता है उसको यूज करिए, क्योंकि लाइट अगर जाती है और फिर आती है, भाई जो फ्लक्चुएशन होता है ना वो आपके पार्ट्स को इतने को तुरंत खराब कर देगा भाई, मतलब खराब कर देता है। और एक चीज हो, जो हम लोग का यूपीएस आता है भाई 600 VA का भी आता है, 1 kVA का भी आता है। जो हम लोग का 1 kVA का भाई मतलब यूपीएस होता है वो 600 वाट के आसपास झेल लेता है। मैंने 600 VA का भी लगाया हुआ था। उसमें क्या होता है, जब लाइट गई और लाइट अचानक से 2 बार पीसी बंद हुआ, मैं गेम खेल रहा था, रखा हुआ गेम भाई रेमिनेंट फ्रॉम द एसेस, तो भाई मतलब खेलते खेलते झप से बंद हुआ लाइट, मतलब ये क्या हुआ, भाई इन्वर्टर लाइट चल रही, इन्वर्टर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, झप से बंद हो गया। तो मतलब ये भाई क्या हो रहा है मेरे साथ में, तो भाई तू दोबारा गया और पैसे दिए और फिर जाके भाई मैं यूपीएस लाया हुआ था। और ये मेरे छोटे से स्पीकर आप देखो वायरिंग ढंग से नहीं, हाँ भाई वायरिंग नहीं है ढंग से, तो भाई मुझे मतलब एक तरह से देखो भाई मेरा जो ये है एक सेटअप मैंने मैनेज करा हुआ है, ना कि प्रॉपर एक प्रोफेशनल RGB लाइटिंग करके। मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है सब करने का, बट मुझे इंटरेस्ट क्या था कि हाँ भाई एक अच्छा सा मॉनिटर हो जाए क्या। और हाँ एक चीज और, मैंने मॉनिटर कौन सा यूज किया हुआ भाई, ये देख रहे हो,
ये जो मेरा मॉनिटर है भाई LG का है। मेरा मॉनिटर भाई कौन सा था, मेरा मुझे मॉडल तो नहीं याद है, बट LG का मॉनिटर वो 32 इंचेस का मेरा 2K मॉनिटर जो आता है 144 हर्ट्ज वाला। अब बात कर लेते हैं हम लोग प्राइसिंग की, कौन से पार्ट मैंने कितना परचेज करे। सबसे पहली चीज मेरा मॉनिटर की भाई प्राइस थी भाई 24,252 रुपीज। ठीक है, आपको अगर कैलकुलेट करना है तो यू कैन जस्ट राइट इट। भाई कहीं फेक तो नहीं रहा भाई कि मतलब 50,000 का पीसी लेके आ गया और तू बता रहा है 1.5 लाख रुपए। तो भाई नोट करते चलो और आप बाकी मैनेज कर लेना, इसका नोट कर लिया। एंड जो हम लोग का यूपीएस है ये 4200 का मतलब यूपीएस मेरा है 1 kVA का। ठीक है, एंड जो मेरा ये कीबोर्ड है भाई इतना कोई खास तो नहीं है भाई, ये फ्रंटेक वगैरह जो आता है वही फ्रंटेक का मेरा 700 रुपए का कीबोर्ड था। एंड माउस वही 300 रुपए का। एंड उसके बाद में जो मेरा सीपीयू कूलर मैंने वो अमेजोन से मंगवाया हुआ था, वही डीप कूल का L240mm वाला। तो उसकी मेरी 5,000 कुछ 52 रुपीज के आसपास ऐसे कुछ थी। जो ग्राफिक कार्ड मेरा वो 30,000 का है, हो सकता है वो सस्ता हो गया, कभी 28, 29, 30 के लगभग ही आपको मिल जाएगा अगर आप मार्केट से ले रहे हो, ऑनलाइन ले रहे हो। और बाकी भाई आती है हम लोगों की बात प्रोसेसर बता ही दिया, प्रोसेसर Ryzen 7 3700X, उसकी जो प्राइस है वही 29-30 के आसपास मिल जाएगा। हो सकता है आपका अगर कहीं जान पहचान या हब जहाँ पे हम लोग अगर अपने कानपुर की बात करें तो सोनभद्र प्लाजा, यहाँ पे जैसे अगर आप कोई अगर दिल्ली की बात करें तो बिटकार्ट, इस तरह की अगर आप जहाँ पे हब होते हैं वहां से अगर आप ले रहे हो तो थोड़ा सा आपको प्राइसिंग में डिफरेंस मिल सकता है, वही 29-30 के आसपास है। जो मेरा मदरबोर्ड है भाई MSI का B450 Pro VDH Max जो मैंने लिया हुआ था, उसकी भाई प्राइसिंग है वो 9200 रुपीज, तो मतलब 9200 के आसपास ऐसे ठीक था। और जो मेरी SSD है भाई 500 GB की, भाई उसकी प्राइसिंग मेरी है भाई 6252 के आसपास कोई SSD थी। और जो हम लोगों का हार्ड डिस्क थी, हार्ड डिस्क की कीमत 3200 की मेरी हार्ड डिस्क थी। अब हम लोगों का क्या बचा भाई, कैबिनेट जो भाई मैंने यूज किया हुआ गीगाबाइट का 80-200 यूज करा हुआ, मतलब बताया तो आपको मिल नहीं रहा था, जिस वजह से भाई मतलब जो इसकी कीमत है वो शायद 3900 का मेरा कैबिनेट था। पावर सप्लाई हम लोग भूल गए। एक चीज और भाई, आप पीसी इतना अच्छा बिल्ड कर लो बट आपको पावर सप्लाई अच्छी क्वालिटी की, फुल्ली मॉड्यूलर या तो मॉड्यूलर या तो मतलब नॉर्मल सी जो आती है वो रखनी चाहिए। जो मैंने यूज करी हुई थी वो यूज करी हुई थी गीगाबाइट की B700H, मतलब 700 वाट की पावर सप्लाई, मतलब काफी सही आपको मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं करने वाला, आपके मतलब सब कुछ सही जाता रहेगा। यही सब था और बाकी तो कुछ नहीं। और आप देख सकते हो देसी हम लोगों की टेबल। बाकी व्लॉग्स देखना हो तो भाई जाकर देखना। बस यही लास्ट मेरी चीज है कि भाई अगर आपको एक पीसी बिल्ड करना है, एक पावर पीसी मतलब जिसपे अच्छी सी गेमिंग कर सको, वीडियो एडिटिंग कर सको, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 4K एडिटिंग आप कर सकते हो इजीली। मैंने पहले करता था काइनमास्टर पे, अब मैं ट्रांसफर कर लिया प्रीमियर प्रो हो गया। एंड अभी मेरा एक रैप आने वाला है भाई कानपुर का लौंडा, तो भाई वो जो रैप आने वाला है वो मैं एडिट करूंगा स्पेशल सॉफ्टवेयर पे, बाद में बताऊंगा। तो भाई बस बाकी तो यही सब है। और बाकी आप लोग प्राइस देख लीजिएगा, अगर आपका प्राइस में थोड़ा सा लग रहा है, अगर आपको बिल्ड करवाना है तो आप क्या चेंज कर सकते हो ये बता देता हूँ। चेंजमेंट में क्या करना है भाई, आपको एक मदरबोर्ड आप यू कैन जस्ट चेंज एट। अगर आपका थोड़ा सा बजट ऊपर है, Ryzen 7 ले रहे हो तो भाई XI70 पे जाना, नहीं ले रहे हो तो B450 से एवरेज है ना, मतलब सही है आपका। तो अगर Ryzen 7 3700X जा रहे हो तो भाई XI70 लेना, वरना अगर बजट में मेरे तरह बाउंडेशंस लगी हुई है कि भाई नहीं तेरा बजट वही रहेगा तो भाई यू कैन जस्ट स्टे विद दैट B450, काफी सही है। अगर हम लोग बात करें ग्राफिक कार्ड के बारे में तो भाई यही ले सकते हो, मुझे नहीं लगता कि इससे नीचे आपको जाना चाहिए। अगर एक गेमिंग करनी है तो भाई मतलब 2060 से ना, उसके ऊपर सुपर जाना है, फिर 2070, अभी 3070 या 3060 कुछ 31st को आने वाला है। तो भाई मतलब बाकी अगर आपका बजट ही ऊपर का है तो भाई यू कैन जस्ट गो फॉर इट। लेने के लिए वाईफाई का सेटअप भी करवाया था मैंने, जस्ट यू कैन सी दैट ये मेरा रखा हुआ है वाईफाई का राउटर। तो भाई मेरा ये 7000 का मेरे पूरा कनेक्शन लगा हुआ था। आपको थोड़ा सा स्पीड टेस्ट लेके दिखाऊं, देयर इज माय माउस। मैंने यहाँ से गया क्रोमा पे, कनेक्टेड है, हाँ सही कनेक्टेड। अब मैं यहाँ पे गया, स्पीड टेस्ट ऑटोमेटिक आ गया। तो स्पीड टेस्ट भाई काफी अच्छा लगता है ना स्पीड टेस्ट लेने में। तो भाई क्लिक कर दे यहाँ पे, जस्ट सी दिस स्पीड, पिंग इज 0 एंड स्पीड इज 102 100 Mbps वाला प्लान। तो भाई मतलब एवरेज ही है और इथरनेट के थ्रू कनेक्टेड है मेरी ये। तो भाई ये देख रहे हो काफ़ी स्पीड अप कर रहा है कनेक्शन। तो भाई अभी देखते हैं अपलोडिंग भी भाई 100 के आसपास ही, 100 थोड़ा सा स्लो होने के बाद फास्ट हो जाती है। तो भाई ये देख सकते हो। सो अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद तो भाई लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए, क्योंकि आपके भाई के चैनल पे ऐसी वीडियोस और फोन से रिलेटेड वीडियो आएंगे आगे। थोड़ा सा स्लो हो गया, हो सकता है थोड़ी सी वीडियो कम आए, मतलब महीने में 1-2। तो भाई मतलब मैनेज कर लेना भाई लोग अपने यार, तुम लोग तो भाई और सपोर्ट दिखाओ जाके AIA ब्लॉग्स वाले चैनल पे यार, ब्लॉगिंग चैनल ग्रो करवाओ, गो एंड सपोर्ट। और मेरा अगर रैप करप्शन ना सुनो तो जाके सुन के, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब एंड गुड बाय।